अस्सलाम वालेकुम। आज हम एकदम नई डिश चिकन गार्लिक फिंगर लेकर आए हैं। इसके लिए मैंने पाव किलो चिकन का कीमा लिया है। अच्छी तरह वॉश करके इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है और लहसुन पीस के रखा है मैंने। इसमें तकरीबन 2 चम्मच हम लहसुन डाल देंगे। इसकी स्मेल है ना, लहसुन से इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। और इसमें तकरीबन आधा चम्मच काली मिर्च है और थोड़ा नमक है टेस्ट के हिसाब से। इसे और भी कोई मसाला नहीं डालना है, सिर्फ काली मिर्च नमक डाल के और लहसुन डाल के इसके पेस्ट को मिक्स करना है। और मैंने कढ़ाई में पानी गरम करने रखा है। फिर आपको बता रहे हैं हम कि कैसे स्टीम करेंगे इसे। अभी कढ़ाई में पानी गरम हुआ, इसमें हम ये जाली रख देंगे और कोई भी थिन बर्तन में, ताकि स्टीम अच्छी तरह हो जाए। कोई भी पतले बर्तन में, ज़्यादा मोटी थाली ना लें, उसमें हम इसे इस तरह से रखेंगे। इस तरह से इसे जमा लेंगे, जमा कर इसमें रख देंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे स्टीम करने रखेंगे। इसके बाद हम खोल कर देखेंगे कि ये जम गया कि नहीं। फिर इसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। 5 से 7 मिनट हो गए हैं। हम ढक्कन खोल कर देखते हैं। ये ऊपर स्टीम से पानी जमा हुआ है और चिकन अच्छी तरह से कुक हो गया है। ज़्यादा देर नहीं लगी, सिर्फ 5 से 7 मिनट लगे। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा करके एक प्लेट में निकालेंगे। अब मैंने ये प्लेट में उल्टा कर लिया उसे। अब इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर इसकी स्ट्रिप काटेंगे। काट कर जो मसाले लगाना है वो आपको बता रही हूँ। इसमें ये 2 चम्मच मिक्सर में मैंने 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और 1 अंडा तोड़ के डाल देंगे और थोड़ा नमक और मिर्च, 1 चम्मच मिर्च और थोड़ा नमक टेस्ट के हिसाब से डाल देंगे। और अब हम इसे मिक्सी में फेंट लेंगे अच्छे से। अब ये मसाले को हम इसमें डाल देंगे। सिर्फ चटनी और लहसुन लिया है, मिर्च और लहसुन और नमक, और हमने कोई चीज़ इसमें नहीं डाला है। और ये इतनी टेस्टी डिश होती है। मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं ये जो चिकन मम्मी ने बॉईल किया है वो मैं खा के चेक कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी है। आप खाली सिर्फ ये भी ले सकते हैं, ट्रस्ट में बहुत टेस्टी है। ये यूनिक रेसिपी है। आप अगर इसको बनाएंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगा, आपके बच्चों को ज़रूर पसंद आएगा। इसको टिफ़िन में भी दे सकते हैं आप। देखिए, मैंने ये मिर्ची, लहसुन का और नमक का घोल तैयार कर लिया है। अब आपको बताती हूँ। नमक आप चख लें। इसे हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। इसका पानी पूरी अच्छी तरह से निथार लेंगे। अब हम इसे देखिए इस तरह स्ट्रिप में काटेंगे। चाकू तेज रखें, बहुत अच्छी तरह कटता है। बहुत ही टेस्टी डिश होती है। आप ज़रूर इसे ट्राई करें और एकदम झटपट बनने वाली डिश है। रमज़ान में तो खास करके इसे ट्राई कर ही लीजिए। ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है। ये मेरी मम्मी का एक्सपेरिमेंट है। मम्मी ने बहुत सोच समझ के, ध्यान से सारे सामान, इंग्रेडिएंट्स को मिला के ये डिश तैयार की है। तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसी तरह हम सारे पीसेस काट के आपको बताते हैं कैसे इसमें मसाला लगाना है। अब मैंने पैन गरम करने के लिए रखा है।
इसमें सिर्फ थोड़ा तेल डालना है, इसको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है। और सबसे पहले हम ये जो चिकन है इसे उठाएंगे और ये मैदा है इसमें हम लगाएंगे, क्योंकि इसका मॉइस्चर पानी थोड़ा सूख जाए, इसमें जो मॉइस्चर रहता है इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। फिर इसके बाद सारी कोटिंग हम मैदे से कर देंगे एक एक करके। इसे सिर्फ ऐसे भी खाया जा सकता है। अब इतना हम पीस आपको फ्राई करके बताते हैं। अब ये जो चटनी है जो मैंने बनाई है इसमें मैं इसे डिप कर दूंगी। इसे डिप करके फिर ये रवे में लगा देंगे। इसी तरह दूसरा भी हम डिप करते हैं। अगर पीस लंबी लंबी हो तो आप टुकड़े आधे टुकड़े भी कर सकते हैं, फ्राई करने के लिए आसानी रहेगी। लेकिन मैंने लंबा लंबा स्ट्रिप रखा है, अगर आप इसे चाहें तो आधा भी कर सकते हैं। अब हम देखिए ये तेल गरम हुआ है। अब हम ये एक एक पीस को उठा के इसे तेल में डाल देंगे और धीमी आंच पे, बिल्कुल धीमी आंच पे शैलो फ्राई करेंगे और एक अनोखी डिश तैयार होगी जो बहुत ही टेस्टी होगी। ज़्यादा ना डालें, थोड़ा थोड़ा ही फ्राई करें, नहीं तो उलटने पलटने में टूट भी सकता है ये। अब हम इसे धीरे धीरे पलटेंगे। हाँ, धीरे धीरे पलटेंगे। देखिए कितना क्रिस्पी और कितना टेस्टी लग रहा है। आंच एकदम धीमी है, एकदम शैलो फ्राई करना है। अब हम इसे सर्व करके बताते हैं। अब ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम निकालेंगे और थोड़ा ठंडा होने पे इसमें क्या ऐड करना है आपको हम बताएंगे। जब तक हम सेकेंड ट्रिप भी फ्राई कर लेते हैं। देखिए कितना क्रिस्पी, एकदम ही क्रिस्पी तैयार हुआ है। थोड़ा और तैयार हो, जब तक हम दूसरी परत लगा लेते हैं। इस तरह अगर घोल कम पड़ जाए तो आप फिर से बना लें। अब हम इसे निकाल लेते हैं पहले वाले को। देखिए एक मैंने बिना रवा लगाए तला है, उसको भी आपको सैंपल बता दूंगी कि बिना रवा लगाए भी तल सकते हैं और रवा लगा के बहुत ही क्रिस्पी होता है। अब उलटेंगे पलटेंगे, फिर हम दूसरा डालेंगे। थोड़ा 2 मिनट और सेकने देंगे, फिर निकाल के फिर दूसरा डालेंगे हम। अब देखिए एकदम अच्छा से ब्राउन हो गया है। अब हम निकालते हैं। जो बिना रवा के लगाया था
वो भी एकदम मछली की तरह से फ्राई हो गया है, उसे भी हम निकाल लेते हैं, उसे साइड में रखते हैं। आप दोनों तरह से कर सकते हैं। अब ये छोटे पीसेस हमने किए थे वो भी निकालते हैं। और फिर एक ट्रिप और, ये अभी थोड़ा सी वाइट लग रहा है इसलिए हम इसे अभी नहीं डालेंगे। फिर थोड़ा तेल डालकर हम फिर ये दूसरे पीसेस बिछा देते हैं। जब तक हम आम की चटनी बना लेंगे। देखिए मैंने पीस कर रखा है हरी मिर्ची, लहसुन, पुदीना, धनिया और कच्चा आम, और नींबू का रस निकाल लेते हैं इसके ऊपर डालने के लिए। अब हम इसे पलटते हैं, पलट देंगे। फिर इसके बाद हम आपको सर्व करके बताते हैं। बस अब हमारी गार्लिक चिकन फिंगर तैयार हो गई है। आपको मेरी डिश पसंद आए तो रमज़ान स्पेशल है ये, आप ज़रूर ट्राई करें और मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।